दोस्तों, जरा ईमानदारी से सोचिए कि आपकी जिंदगी जैसी चल रही है उसमें सबसे ज्यादा किस चीज का इंपॉर्टेंट रोल है, या फिर ऐसा पूछूं कि सबसे ज्यादा असर किस चीज का है? आपकी मेहनत का, आपकी किस्मत का, या फिर आपकी सुबह का? क्या यह सच नहीं है कि जो सुबह होती है वो आपकी पूरी जिंदगी की एक तरीके से ट्रेलर होती है? ट्रेलर देख करके हम जज करते हैं ना कि मूवी कैसी होगी कैसी नहीं होगी। अगर सेम वैसा ही आपके साथ, मान लीजिए कि सुबह जब आप जग रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है, तो क्या होगा? अगर सुबह आपका बिखरा हुआ होगा तो दिन रिएक्टिव होगा क्या? नहीं होगा। अगर आपका सुबह बिल्कुल क्लियर है और कंट्रोल्ड है तो पूरा का पूरा दिन आपका कंट्रोल्ड होता है। अगर सुबह आपकी पावरफुल है तो आप ये समझ लो कि आपकी लाइफ पावरफुल बन जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग सुबह उठते ही एक सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो अपनी जिंदगी का कमांड अपने हाथों से छोड़ देते हैं और अपना कमांड किसी और को दे देते हैं, जैसे कि अलार्म, जैसे कि फोन उठा लेते हैं, नोटिफिकेशन, मैसेज, रील्स, न्यूज। यानी कि दूसरों की दुनिया आपके दिमाग में घुस जाती है। उससे पहले कि आप कुछ सोचो अपने लिए, अपने दिन कैसे शुरू करें इसके बारे में सोचो, आपका माइंड कंप्लीटली उस समय तक थक चुका होता है। और आज का जो सेशन है ना, बार बार मैं कहता हूं, हम कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं कर रहे हैं भाई। ये आपके सिस्टम में जो रीसेट बटन है ना, आपके फोकस को बढ़ाने के लिए, वो रीसेट बटन को हम ऑन कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। तो आज हम समझेंगे ऐसे 6 मॉर्निंग हैबिट्स जो आपको, कहता हूं यार, मॉर्निंग में 10 बजे से पहले अपना लेना चाहिए। यहां पे कोई टाइम फिक्स नहीं कर रहे हैं। अब क्या होगा अगर आप ये सारी चीजें 10 बजे से पहले अपना लेते हैं? तो कहीं ना कहीं आपका फोकस बहुत स्ट्रांग होगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कई गुना बढ़ जाएगी, और सबसे जरूरी चीज, लाइफ आपकी है ना रिएक्टिव नहीं रहेगी। फिर पता है क्या होगा? वो आपके इंटेंशन से चलने वाली एक कंट्रोल्ड मशीन बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दिन को बिल्कुल कंट्रोल करें, दिन आपको कंट्रोल नहीं करे, आप अपने दिन को कंट्रोल करें, तो यह सेशन पूरा लास्ट तक ध्यान से सुनना। देखो, जो बातें बताऊंगा ना बहुत नॉर्मल सी और छोटी सी लगेंगी, बट इनका असर बहुत गहरा होगा। सो वेलकम टू टीएमडी मास्टरी, जहां हम मोटिवेशन नहीं यार, मेंटल डिसिप्लिन सिखाते हैं। सबसे पहली हैबिट आपको क्या करना है यार? सबसे पहली हैबिट ये कि अपने मोबाइल फोन को अवॉइड करना है। मोबाइल फोन को अवॉइड करना है। पहले 30 मिनट्स कोई भी मोबाइल फोन नहीं देखना है। नो सोशल मीडिया फर्स्ट 30 मिनट्स। दोस्तों, दिन का पहला फैसला और सबसे पावरफुल फैसला है, पता है क्या? ज्यादातर लोग अपने पहले फैसले ही गलत लेते हैं। क्या करते हैं? देखो मैं बताता हूँ, आंख खुलते ही तुरंत फोन उठा लेते हैं और आप सोचते हो यार बस 1 मिनट देख लेता हूँ यार, कहीं मेरी गर्लफ्रेंड का कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया है, कहीं उसने गुड मॉर्निंग कर दिया है और मैंने गुड मॉर्निंग करना भूल तो नहीं गया हूं मैं। और ये जो 1 मिनट है ना, वो आपके दिमाग की क्लैरिटी को चुरा लेता है। फोन एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है भाई, ये डायरेक्शन चेंजर बन चुका है। आज आप इंसान की लाइफ में फोन डायरेक्शन चेंजर बन चुका है। सुबह आपका ब्रेन, जब आप रेस्ट लेते हो ना, हमने पढ़ा था, हमने सीखा था लास्ट सेशन में है। देखो मैं पढ़ाता हूँ तो दिन भर पढ़ाना पढ़ाना चलता है। तो हमने सीखा था कि बॉडी को रेस्ट देना कितना जरूरी है, स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है। जो हम स्लीप से जब जगते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो हमारा ब्रेन बिल्कुल शांत होता है, काम होता है, बिल्कुल फोकस्ड होता है, फ्रेश होता है, क्रिएटिव होता है। अगर आप उसे सुबह न्यूज स्क्रॉल कर रहे हो यार कि ये बहुत बड़े एंकर ने ये वाला टीवी चैनल छोड़ दिया, ये हो रहा है, वो हो रहा, भाई दूसरों की प्रॉब्लम, दूसरों के ओपिनियन, दूसरों की प्रायोरिटीज आप अपने दिमाग में भरते हो सुबह उठते ही, और पूरा जो दिन है आपका वो एकदम से लेथार्जी मोड में चला जाता है आपका दिमाग बिल्कुल। और जब लेथार्जी मोड में माइंड होता है ना, डिसीजंस नहीं लेता, वो केवल रिएक्शन देता रहता है। रिएक्शन कभी भी आपको सक्सेस नहीं बनाते भाई।
फर्स्ट 30 मिनट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड का एक गोल्डन विंडो होते हैं। स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी बिल्कुल सेट होती है, आपका मूड बिल्कुल तय होता है और फोकस से ही आपकी डायरेक्शन बनती है। अगर उसी समय पे किसी का फोन आ गया, वो जो इंटरनल कम्युनिकेशन है ना आपके फोकस का, वो टूट जाता है भाई। तो इसलिए ना मेंटर सर का एक सिंपल रूल याद रखो, वेकअप, वाटर, ब्रीथ और थोड़ी स्ट्रेच, फोन बाद में। अब आपकी जो सुबह होगी, जब आप ऐसा करोगे तो आपका दिन बिल्कुल बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपकी सुबह होती है ना, वैसे आपका दिन होता है। सिंपल सी बात है। अब सेकंड चीज पे आते हैं, प्लान योर डे। देखो, मैं डे को एक दिन पहले प्लान करता हूं। सोने से पहले अगले दिन क्या करना है उसके बारे में प्लान करता हूं। अगर आप उसी दिन प्लान करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, बिना प्लान के दिन वैसे ही रहता है जैसे कि है ना बिना स्टीयरिंग की गाड़ी चल तो रही है लेकिन कंट्रोल में नहीं है भाई। प्लानिंग कोई हैवी प्रोसेस नहीं है भाई, ये एक क्लैरिटी देने वाला रिचुअल है। आपको क्लैरिटी देगा सुबह, बिल्कुल जब दिमाग बिल्कुल शांत होता है। और अगर आप बहुत अच्छा हो कि अगर आप एक दिन पहले बना लें, तो जो आपका प्रीशियस टाइम होता है वो उस वक्त बिल्कुल कहते हैं ना कि आपके दिमाग को बिल्कुल एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है जब आप लिख के रखते हो। और ये काम मैं पिछले 6 से 7 सालों से लगातार करते आ रहा हूं। किसी को भी प्रूफ देखना होगा, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, मेंटरशिप वाले में। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप अपने दिमाग को क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं तो पता है क्या होता है, पूरा दिन बिल्कुल डायरेक्शन फ्लो में करता है, पूरा दिन आपका बिल्कुल रहता है। और इसकी सबसे इफेक्टिव मेथड है भाई, सबसे जरूरी काम आज के लिए मेरे लिए क्या है। अगर आप स्टूडेंट हो तो कुछ लर्न करना, कुछ सीखना, कुछ याद करना। अगर आप किसी काम में हो तो आपके लिए सबसे जरूरी क्या हो सकता है, जैसे मेरे लिए होता है क्लासेस रिकॉर्ड करना, लाइव क्लासेस लेना, ऑफलाइन पढ़ाना, दूसरे चैनल के लिए वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना, इंटरव्यू शूट करना। ये हमारे प्रायोरिटीज। देखो, जो सबसे जरूरी काम है ना, अब उसमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा काम है जो मेरे फ्यूचर पे असर डालेगा और किस काम को इग्नोर अभी किया जा सकता है। ये सारी चीजें देख लो आप, किस काम को इग्नोर नहीं किया जा सकता, कौन ज्यादा जरूरी और फोकस है, किस काम से हमारे फ्यूचर पे इफेक्ट दिखेगा, और सबसे जरूरी क्या है। ये आपको बस तीन एक चीजें करनी है। देखो, हमारा जो माइंड है ना यार, सिंपल सी बात है, अनलिमिटेड जो कहते हैं ना कि ब्रेन में जो ओवरलोड प्रोसेस दोगे, टास्क दोगे तो क्या हो जाएगा, हैंग हो जाता है हमारा सिस्टम। ब्रेन भी हैंग हो जाएगा, अनलिमिटेड चीजें नहीं कर सकता वो। जो क्लैरिटी के साथ 3 चीजें बताओगे उसी पे फोकस रहेगा। और इससे क्या होता है ना, जो आप डिसीजन फटीग में फंसे रहते हो यार कि ये करूं वो करूं, ये बिल्कुल दूर हो जाता है। फोकस आपका क्लियर रहता है, आपकी जो एंजाइटी होती है चीजों को लेकर के घबराहट, वो कम हो जाती है। और दिन के अंत में ना आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, यस ये काम तो मैंने कर लिया भाई, और आज कुछ मीनिंगफुल किया। बस याद रखिए, इंसान सुबह अपना दिन डिजाइन करता है और फिर अपनी डेस्टिनी धीरे धीरे डिजाइन करना स्टार्ट कर देता है। तो अपने डे को प्लान करना बहुत जरूरी है। अब ये ईट द फ्रॉग, इसका क्या मतलब है सर? हमने सबसे पहले फोन को छोड़ा, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज किया। अब ये ईट द फ्रॉग का मतलब क्या है? देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूं ना कि आपको फ्रॉग खाना है, कितना हार्ड टास्क दे दिया सर। बस वही चीज है यार, इसको समझो। दोस्तों, हर दिन ऐसा ऐसा काम होता है ना, हर दिन एक ऐसा जरूर काम होता है जिससे हम भागते हैं, और वही काम सबसे डिफिकल्ट होता है, बल्कि वो सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है। और इसीलिए कहा जाता है ईट द फ्रॉग। दिन के शुरुआत में सबसे मुश्किल काम को खत्म करना है। क्यों? क्योंकि सुबह आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, माइंड आपका फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शन आपका कम होता है। जब आप टफेस्ट टास्क दिन के पहले हिस्से में करते हो ना, तो आप पूरा दिन जीत लेते हो और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल स्पाइक कर रहा होता है, डोपामिन रिलीज होता है माइंड के अंदर, वाओ मजा आ गया, पूरा दिन आसान लगने लगता है। ईट द फ्रॉग एक बुक है यार, बहुत अच्छी बुक है, मैं तो रिकमेंड करूंगा आप लोग पढ़ना। कोई प्रोडक्टिव ट्रिक्स नहीं है, ये कहते हैं ना, ये आइडेंटिटी की ट्रेनिंग है यार, कि सबसे पहले टफ टास्क करना है मुझे। अपने ब्रेन को सिखाते हो यार, डिस्कंफर्ट से मैं भागता नहीं हूं, मैं उसको तोड़ता हूं और फोड़ता हूं। आप अपने ब्रेन को सिखाते हो यार, मैं डिस्कंफर्ट में नहीं रहता। आज
आज से अगर करना स्टार्ट कर दिया आपने, एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कैटेगरी में पहुंचना स्टार्ट हो जाओगे। और सबसे सक्सेसफुल, जो सबसे सक्सेसफुल लोग होते हैं, सफल लोग होते हैं, काम आसान होने का इंतजार नहीं करते भाई, उससे पहले वो उसे खत्म कर देते हैं। ये होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब फोर्थ वन, अब क्या सीखना है सर? हाइड्रेट एंड फ्यूल योर बॉडी। अब ये क्या चीज है दोस्तों? देखो, नींद के बाद आपका शरीर जो होता है ना, जो बॉडी होती है, वो नेचुरली डिहाइड्रेट होती है। तो सबसे पहले ग्लास ऑफ वाटर आपके पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करता है। वाटर जो है ना, वो आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्टार्ट करता है, ब्रेन की क्लैरिटी को बढ़ाता है, सेल्स को फ्रेश एनर्जी देता है। फिर आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट ऑप्शनल नहीं है, पूरे दिन एनर्जी का ब्लूप्रिंट है भाई। सिंपल है। जब आप ब्रेकफास्ट करते हो तो आपका मूड स्टेबल होता है, थिंकिंग शार्प होती है। अगर आपकी न्यूट्रिशन सही है ना, तो सारी चीजें सही होती हैं, बेटर डिसीजंस ले पाते हो, ब्रेन ग्लूकोज पर चलता है। सिंपल सी बात है। अगर फ्यूल सही होगा, वो अपने पीक परफॉर्मेंस पे होगा। ये जो हैबिट है ना, सिर्फ हमारी बॉडी के लिए नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट का सिग्नल भी होता है। जब आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो तो आपका माइंड आपको कैपेबल मानने लगता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मूव योर बॉडी। मैं बार बार कहता हूँ यार, बॉडी को मूव करना है डेली 10 से 15 मिनट मूव करना है। मैं इवन पढ़ाता भी हूँ ना, तो मैं खड़े नहीं रहता, मैं मूव करते रहता हूँ, बॉडी को मूव करना है। वॉक एंड मूव योर बॉडी। ठीक है? तो क्या करना है इसमें दोस्तों? देखो, मूवमेंट सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं है यार, मूवमेंट से क्लैरिटी आती है। हमने बात करी है कि जब हम मूव कर रहे होते हैं हमारा दिमाग बहुत फोकस होता है। जब आप चलते रहते हैं ना, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है, थॉट सेटल्ड होते हैं। मॉर्निंग वॉक सिर्फ वॉक नहीं होती, वो मेंटल अलाइनमेंट होता है। 10 से 15 मिनट की मूवमेंट एंजाइटी कम करती है, फोकस बढ़ता है, मूड अपलिफ्ट होता है। और मूवमेंट आपके ब्रेन को बताती है कि मैं जिंदा हूं, मैं रेडी हूं, मैं बॉडी मूव कर रही है, लाइफ मूव करती है। जब आपकी बॉडी मूव करती है ना, आपकी पूरी लाइफ मूव करने लगती है। और एक और अच्छी हैबिट्स अगर आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, डायरी वगैरह मेंटेन करना सीखो, जर्नल लिखो, अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट करो। ये स्टेप्स है। फोन नहीं रखना, टॉप टास्क है। ईट द फ्रॉग, अच्छी डाइट रखो, थोड़े बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, और फिर जर्नल योर थॉट। दोस्तों, दिमाग में जो थॉट्स जमा होते हैं ना, बिना निकले वो हैवी बन जाते हैं। अब जर्नल का मतलब क्या होता है? जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, उसको अपलोड कर दो। अब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं यार, कि आज मुझे ये वाला टॉपिक पे काम करना है। अब मैं क्या करता हूँ, सीधे कैमरा उठाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ जो भी मेरे दिमाग में आ रहा होता है। आपको यही काम करना है। मेरे लिए वीडियो जर्नलिंग हो रही है एक तरीके से। और आपको क्या करना है, अपने माइंड में जो चीजें चल रही है उसको अपलोड कर दो, लिख दो। इससे क्या होता है? जर्नलिंग का मतलब होता है माइंड को माइंड को वही अनलोड करना। हमने क्या किया, हमारे पास डेटा था, हमने, मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड कर लिया भाई, ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। आपने लिख दिया, आपका माइंड बिल्कुल अनलोड हो गया, लोड से अनलोड कर दिया, बोझ हल्का कर दिया आपने, क्लैरिटी को इनवाइट कर दिया। सुबह 5 से 10 मिनट लिख सकते हैं, या फिर मेरी जो जो मैं करता हूँ, मैं सोने से पहले करता हूँ ये काम। पूरा दिन कैसा गया, कैसा फील किया, बस लिख दियो, काम खत्म। आप सुबह भी कर सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड फिर उसी डायरेक्शन में काम करना था। जर्नलिंग मतलब एक मेंटल डिटॉक्स होता है। आप अपनी जो प्रॉब्लम होती है आप लिख देते हो, सिंपल सी बात है। आप अपनी प्रॉब्लम को लिख देते हो अपनी डायरी में, सिंपल सी बात है। रिएक्टिव नहीं, रिफ्लेक्टिव बनाती है आपको, कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी देती है, स्ट्रेस नहीं, स्टेबिलिटी देती है। और समय के साथ आप खुद को समझना शुरू कर लेते हो। इंसान जब खुद को समझना शुरू कर लेता है ना, तो लाइफ का मास्टर बन जाता है। क्या है सर इन सारी चीजों का कंक्लूजन? तो देखो दोस्तों, ये जो 6 हैबिट्स बताई ना, बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी है भाई, लेकिन जब आप इसको करना स्टार्ट करोगे तो इनका जो इफेक्ट होगा बहुत ही कंबाइंड होगा। लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। फोन से दूरी, प्लानिंग, ईट द फ्रॉग, हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, मूवमेंट और जर्नलिंग। जब आप सुबह को कंट्रोल करते हो, पूरा दिन कंट्रोल में हो जाता है, और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल हो जाती है। कहते हैं ना कि ग्रेटनेस किसी बड़े जंप से नहीं आती भाई। हर रोज आप मॉर्निंग में काम माइंड के साथ जो आप डिसीजन लेते हो, उसी से ही आपकी लाइफ बनती है।
अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ को अगले लेवल पर ले जाएं और अपनी मॉर्निंग को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें डिजाइन करना चाहते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए। और ये टीएमडी मास्टरी का प्रॉमिस है यार, आपको ऐसी ऐसी हैबिट्स देगा जो सिर्फ दिन नहीं, आपकी डेस्टिनी बदलेंगे। राइट, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, एक नए लर्निंग के साथ। लर्निंग सीरीज में ऐसे ही अपना प्यार बताते रहिए, जताते रहिए। और जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं यार। चलिए, वेलकम आप सभी का। तो मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ।